वेलकम बैक टू आवर चैनल CSE कंसेप्ट्स विद परिणीता। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है हम डेटाबेस मॉडल्स पढ़ रहे हैं, राइट। लास्ट वाले जो वीडियोस थे DBMS के, आई होप अपने लोगों ने वो देख लिया होगा। उसमें मैंने आपको बताया था डेटाबेस मॉडल्स क्या होते हैं, डेटा मॉडल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मैंने आपको रियल टाइम एग्जांपल्स बताए थे, और उसके अलावा हमने कुछ लाइक हायरार्चिकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल और रिलेशनल मॉडल डिटेल में देखा था विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो आज इस वीडियो में अब हम देखने वाले हैं ER मॉडल के बारे में। सो गाइज, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ER मॉडल दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस मॉडल्स। मोस्टली अगर आप बात करो रियल टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में, तो प्रैक्टिकल लाइफ में या कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो भी ER मॉडल जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटाबेस मॉडल्स है, राइट। तो ये वाले वीडियो में मैं आपको ER मॉडल के बेसिक्स के बारे में सब कुछ बताऊंगी। ER मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एंटिटीज़ क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, और जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, ये सारे जो डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, एट्रीब्यूट्स और एंटिटीज़ होते हैं, ये सब कुछ मैं आपको विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम एग्जाम्पल समझाने वाली हूँ, ताकि आपके दिमाग में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग अबाउट ER मॉडल। अब सबसे पहले देख लेते हैं ER मॉडल या एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल बोलते किसको है, व्हाट इज इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो ER मॉडल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल लाइफ सिनारियोज एज एंटिटीज. The properties of these entities are their attributes in the ER diagram and their connections are shown in the form of relationships. An ER model is generally considered as a top-down approach in data designing. तो फिर क्या पता चला इसमें कि ER मॉडल क्या है। एक्चुअली मॉडलिंग में जैसे आपको पता है हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाने के पहले एक डिज़ाइन के थ्रू हम पूरा जो प्लान है उसको डिस्प्ले करते हैं, राइट। तो ER मॉडल क्या होता है कि ER मॉडल में भी वही चीज़ होती है, हम ER डायग्राम्स बनाते हैं और ER डायग्राम्स बना के हम जो रियल लाइफ सिनारियोज़ है उसको पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं, राइट। ER मॉडल में हम क्या बनाएंगे, ER डायग्राम में जो भी हमारे रियल लाइफ सिनारियोज़ में जो भी हमारे मेन एंटिटीज़ हैं वो हम एंटिटी के रूप में दिखाएंगे। जो वो एंटिटीज़ के प्रॉपर्टीज़ है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारा एंटिटी है ह्यूमन बीइंग, तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हो गया, हाइट, वेट, राइट, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बन जाएंगे, राइट। और जो डिफरेंट एंटिटीज़ है उनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो भी हम रिलेशनशिप के थ्रू बताएंगे। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देखने वाले हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर आइडिया आ जाएगा। और क्या लिखा है कि ER मॉडल इज़ जनरली कंसिडर्ड एज व्हाट, टॉप डाउन अप्रोच इन डेटा डिज़ाइनिंग। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ER मॉडल किस तरह का अप्रोच है, टॉप डाउन अप्रोच है। अब देख लीजिए डायरेक्टली सिंपल एग्जांपल, तो ये एग्जांपल के थ्रू आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने सिंपल एक ER मॉडल बनाया है स्कूल डेटाबेस के लिए। अब स्कूल डेटाबेस में आपको पता है जनरली किसका डेटा स्टोर होता है, स्टूडेंट्स का। तो इधर देखिए जो बीच में हमने रेक्टेंगल बनाया है, अगेन ये रेक्टेंगल, ओवल, ये सारे भी डिफाइंड शेप्स है और इसी सिंबल में या इसी शेप में हमें बनाना होता है। तो बीच में जो स्टूडेंट लिखा है वो देखिए हमने रेक्टेंगल के अंदर बनाया है। तो रेक्टेंगल के अंदर स्टूडेंट लिखने का मतलब क्या है, स्टूडेंट जो है वो हमारा मेन एंटिटी है। एंटिटी मतलब आप लोग उसको ऐसे समझ सकते हो कि हमारा मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, बिकॉज हम स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन के लिए डेटाबेस में डेटा स्टोर करेंगे। तो स्टूडेंट मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो उसको मैंने रेक्टेंगल में एज ए एंटिटी बना दिया है। और उसके साइड में ये जो चार है, ये चारों को क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। तो स्टूडेंट के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन से हो सकते हैं, स्टूडेंट का नाम होगा, एड्रेस होगा, ID होगा, एज होगा, राइट। तो ये चारों क्या है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स है। और जब भी हमें एट्रीब्यूट्स दिखाना हो हम इस तरह से ओवल शेप में दिखा सकते हैं, फाइन। सो वी कैन से दैट दिस इज़ अ सिंपल ER मॉडल एग्जाम्पल फॉर स्टूडेंट डेटाबेस। अब देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल देखते हैं सो दैट ज़्यादा बेटर आइडिया आए। तो देखिए उसी तरह से इधर जैसे हमने स्टूडेंट का देखा था ER मॉडल, इधर अगर आप देखें तो इधर हमारे पास दो सब्जेक्ट है, मतलब दो एंटिटीज़ है। पहला एंटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में कस्टमर
राइट और कस्टमर के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स जुड़े हुए हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर स्ट्रीट एंड कस्टमर सिटी। तो ये चारों जो एट्रीब्यूट्स है वो हमने ओवल शेप में दिखाया है। दूसरा जो हमारे पास एंटिटी है राइट हैंड साइड में वो है अकाउंट, और अकाउंट के साथ कौन से एट्रीब्यूट्स है, अकाउंट का नंबर और अकाउंट में कितना बैलेंस है वो। अब ये दोनों जो एंटिटीज़ है वो इंडिविजुअल एंटिटीज़ है, बट हमें हमारा जो सिनेरियो है उसमें हमें ये करना है कि ये दोनों एंटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है वो हमें दिखाना है। अब जब भी मैंने बताया था कि दो एंटिटीज़ रिलेटेड है वो हमें दिखाना हो तो उसके लिए हम रिलेशनशिप यूज़ करते हैं। तो ये बीच में जो आपको दिख रहा है डिपोजिटर, ये रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप हमेशा हम इस तरह से डायमंड शेप के अंदर दिखाएंगे। तो इधर क्या दिखा रहा है, दैट कस्टमर और अकाउंट के बीच में रिलेशनशिप क्या है, डिपोजिटर, मतलब जो कस्टमर है वो डिपोजिटर हो सकता है, वो अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी विल शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज विद द हेल्प ऑफ डायमंड शेप। गॉट इट। तो ये क्या है, ये पहले वाला हमने जो देखा था वो बिल्कुल सिंपल ईआर मॉडल था, ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ईआर मॉडल है। और इसी तरह से यहाँ पे हमने दो अकाउंट के बीच में रिलेशनशिप दिखाया है। इसी तरह से अगर आपके पास 3, 4, 5, 10 एंटिटीज़ हो तो वो 10 एंटिटीज़ के बीच में भी हम इसी तरह से एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स दिखा सकते हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमंड शेप। ओके, अब देख लेते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम क्या होता है, बिकॉज अगर हम ईआर डायग्राम बनाए तो कंपोनेंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए मेन 3 कंपोनेंट कौन से हैं ईआर मॉडल के, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन। और ये तीनों मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू ऑलरेडी बता दिया। एंटिटी मतलब जैसे ये अकाउंट वाला हम देख ले तो एंटिटी मतलब ये अकाउंट जो हम रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं वो बन जाता है हमारा एंटिटी। एट्रीब्यूट्स मतलब उसके प्रॉपर्टीज़ जो हम ओवल के अंदर लिखते हैं, और उसके अलावा दो एंटिटीज़ के बीच का अगर हम रिलेशन दिखाना चाहें तो वो हम लिखते हैं डायमंड शेप के अंदर। फाइन, तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स हो गए ईआर डायग्राम के। इधर आप देख सकते हैं एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन। अब इनके जो डिफरेंट टाइप्स है वो देख लेते हैं, और फिर वो सारे भी मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इधर बताने वाली हूँ। तो एंटिटी का वन ऑफ द फॉर्म क्या होता है, वीक एंटिटी। ठीक है, वीक एंटिटी क्या होता है वो हम समझ लेंगे। एट्रीब्यूट में भी वी आर हैविंग की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एंड रिलेशनशिप कि कौन से टाइप्स होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। अब ये सब भी क्या है, क्विकली लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सबसे पहला वीक एंटिटी। ठीक है, तो वीक एंटिटी किसको बोलेंगे, सबसे पहले तो एंटिटी किसको हम बोलते हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसको हम एंटिटी बोलते हैं। अब वीक एंटिटी का मतलब क्या है, तो देखिए एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी इज कॉल्ड अ वीक एंटिटी। द वीक एंटिटी डजंट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट ऑफ इट्स ओन। द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो उसका सिंबल क्या है, डबल रेक्टेंगल। तो अकेला रेक्टेंगल अगर हम बनाएं दैट इज़ ओनली एंटिटी, और अगर हम डबल इस तरह से जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है इंस्टॉलमेंट, इस तरह से अगर हम डबल रेक्टेंगल बनाते हैं तो वो बन जाता है हमारा वीक एंटिटी। ठीक है, तो इधर जो लोन है वो हमारा नॉर्मल एंटिटी है, इधर जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारा वीक एंटिटी है। तो फिर वीक एंटिटी बोलेंगे किसको, तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है वीक एंटिटी, दैट मीन्स व्हाट, वो जो एंटिटी है उसके पास कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है। की एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, की एट्रीब्यूट या प्राइमरी एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। की एट्रीब्यूट काइंड ऑफ आप उसको समझ सकते हो प्राइमरी की, लाइक वो यूनिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट आईडी हर एक स्टूडेंट के लिए यूनिक होता है। कोई भी 2 स्टूडेंट आईडी सेम नहीं हो सकते, इट इज़ ऑलवेज यूनिक, इट कैन नॉट बी नल। उसमें हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी और यूनिक वैल्यू होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारा बन जाता है की एट्रीब्यूट। तो इस तरह से अगर कोई ऐसा एंटिटी है जिसके पास वैसा कोई भी की एट्रीब्यूट नहीं है तो वो उसको यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट के पास कोई भी प्राइमरी की एट्रीब्यूट नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि उसको दूसरे एंटिटी पे डिपेंड करना पड़ता है। तो इन दैट केस हम बोल सकते हैं
जैसे लोन है, तो लोन का आपको पता होगा, लोन का पर्टिकुलर एक नंबर होता है, लोन नंबर या लोन आईडी। तो इसीलिए लोन जो है उसके पास यूनिक की या प्राइमरी की एट्रीब्यूट होता है, इसीलिए लोन को हम बोलते हैं वो एट्रीब्यूट है, सॉरी वो एंटिटी है। बट इंस्टॉलमेंट के पास ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट का कोई इस तरह से पर्टिकुलर आईडी या कुछ नहीं होता, इसीलिए इंस्टॉलमेंट जो है वो वीक एंटिटी है। गॉट द डिफरेंस? सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल वीक एंटिटी। देन की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट अभी मैंने आपको बताया, की एट्रीब्यूट क्या होता है कि उसकी दो मेन चीज़ें होती है कि वो एट्रीब्यूट, जैसे स्टूडेंट आईडी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो इधर भी वही एग्जांपल दिया है। जैसे स्टूडेंट का इधर आप देखो 4 एट्रीब्यूट है, आईडी, फ़ोन नंबर, नेम, एज। बट एज दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है, नेम दो स्टूडेंट का सेम हो सकता है, बट यहाँ पे आईडी जो है, आईडी इज़ ऑलवेज यूनिक सारे। और दो चीज़ें होती है कि एक तो वो हमेशा यूनिक होगा एंड सेकंड इज़ वो कभी नल नहीं होगा। जैसे ये फ़ोन नंबर है स्टूडेंट का, तो फ़ोन नंबर हमेशा यूनिक होगा, बट इट इज़ पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट ने फ़ोन नंबर दिया ही ना हो, किसी के पास फ़ोन ही ना हो, तो इन दैट केस फ़ोन नंबर उसका क्या हो जाएगा, नल। इसीलिए फ़ोन नंबर को भी हम की एट्रीब्यूट नहीं बोल सकते, पर यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है दैट विल बी आवर की एट्रीब्यूट, बिकॉज की एट्रीब्यूट जो है वो हमेशा यूनिक होगा और कभी भी नल नहीं होगा। सो स्टूडेंट आईडी इज़ की एट्रीब्यूट। तो ईयर मॉडल में की एट्रीब्यूट हमने कैसे डिफाइन किया, तो आप देख सकते हो आईडी के नीचे हमने अंडरलाइन किया है। सो जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनमें से जो भी हमारा की एट्रीब्यूट होगा उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे, और ये अंडरलाइन से ये पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है वो की एट्रीब्यूट है उस एंटिटी का। फाइन। देन वी आर हैविंग कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, अगर कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको हम अगेन 2, 3 या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे कंपोजिट एट्रीब्यूट। जैसे देखिए स्टूडेंट का एक एट्रीब्यूट क्या था, नेम, स्टूडेंट नेम, ठीक है। वो जो नेम एट्रीब्यूट है उसको अगेन हमें अगर फर्दर डिवाइड करना हो तो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, ये जो नेम एट्रीब्यूट है हमारा, ये कंपोजिट एट्रीब्यूट है। दिस इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट। Fine. Then we are having multi-valued attribute. मल्टी-वैल्यूड एट्रीब्यूट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, कोई भी एट्रीब्यूट में अगर मोर देन 1 वैल्यूज़ पॉसिबल हो तो उसको हम बोल सकते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है फ़ोन नंबर, बिकॉज कोई स्टूडेंट का हो सकता है मल्टीपल फ़ोन नंबर है, या फिर उसने अपना नंबर भी दिया है, अपने पेरेंट्स का भी नंबर दिया है, तो उस तरह से उस स्टूडेंट के डेटाबेस में मल्टीपल फ़ोन नंबर की वैल्यूज़ इंसर्ट होंगे। तो इसीलिए फ़ोन नंबर जो है वो हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और अगर कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो उसको हम कैसे सिग्निफाई करेंगे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है डबल ओवल के अंदर, ठीक है। अगर नॉर्मल कोई भी एट्रीब्यूट होता है वो हम नॉर्मल एक ओवल के अंदर लिखते हैं, बट जब हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा उसको हम इस तरह से, आप याद रखो, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम मल्टीपल ओवल्स के अंदर लिखेंगे, मतलब 2 ओवल के अंदर लिखेंगे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को, ठीक है। देन वी आर हैविंग डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट किसको बोलते हैं, ये भी जैसे नाम से पता चल रहा है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट मतलब उस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो हम दूसरे एट्रीब्यूट के वैल्यू से डिराइव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट अगर हम ले लें एंटिटी, तो उसके एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, नेम, बर्थ डेट, रोल नंबर, एज। अब कोई भी स्टूडेंट का अगर बर्थ डेट आपके पास है और करंट डेट तो आपको पता ही है, तो करंट डेट और वो स्टूडेंट के बर्थ डेट, ये दोनों अगर डेटा आपके पास है तो आप इजीली उसका एज कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। मतलब अभी 2020 चल रहा है और अगर किसी ने आपको बोला कि मेरा बर्थ डेट मेरा बर्थ 1995 में हुआ है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एज इज 25 ईयर्स। सो इधर एज जो है वो हमारा बन जाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, बिकॉज अगर हमारे पास बर्थ डेट की वैल्यू है तो एज की वैल्यू हम डिराइव कर सकते हैं। तो एज हमारा क्या बन गया यहाँ पे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। और अगर कोई भी डिराइव्ड एट्रीब्यूट हमें स्पेसिफाई करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डॉटेड ओवल में, राइट। बाकी सारे आप देख सकते हो, बाकी तीनों जो ओवल है वो नॉर्मल ओवल्स है, और यहाँ पे एज क्या है, एज को हमने लिखा है डॉटेड एट्रीब्यूट्स के अंदर, डॉटेड ओवल के अंदर, बिकॉज डॉटेड मीन्स व्हाट, दिस इज डिराइव्ड एट्रीब्यूट। फाइन। तो सारे एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट जो टाइप्स थे वो हमने देख लिए। अब क्विकली देख लेते हैं रिलेशनशिप के टाइप्स। तो पहला हो गया, रिलेशनशिप के 4 टाइप्स है, 1 to 1, 1 to many to 1 एंड many to many। मतलब क्या कि अगर 2 एंटिटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो किस तरह से रिलेटेड है।
तो देखिए अगर यहाँ पे हम बात करें कि मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल लेट्स से ये दो अलग अलग एंटिटीज़ है, तो और बीच में रिलेशनशिप है मैरिड टू, तो यहाँ पे कौन सा आएगा एंटिटी, यहाँ पे किस तरह का रिलेशनशिप आएगा, 1 to 1। दैट मीन्स व्हाट, ये जो पहला लिखा है इसीलिए हमने देखिए फीमेल और मेल दो एंटिटीज़ बनाए लेफ्ट और राइट में, दोनों के बीच में रिलेशनशिप है मैरिड टू, और दोनों एरोज के ऊपर हमने क्या लिखा 1। दैट मीन्स व्हाट, 1 to 1 रिलेशनशिप है। तो इसको हम कैसे रीड करेंगे, दैट 1 फीमेल कैन बी मैरिड टू 1 मेल, ठीक है। सो इन दिस केस वी कैन गिव 1 to 1 रिलेशनशिप। उसके बाद वाला देखिए वो हमने लिखा है, एक साइड में 1 लिखा है और एक साइड में m लिखा है। m का मतलब है मैनी, इधर आप m भी लिख सकते हो या फिर मैनी अगर आपको दिखाना हो तो आप m के जगह पे स्टार भी लिख सकते हो। तो 1 to many रिलेशनशिप है, और यहाँ पे हमारे पास एंटिटीज़ क्या है, साइंटिस्ट, इन्वेंशन और बीच में है इन्वेंट्स। तो उसका मतलब क्या है, 1 साइंटिस्ट कैन इन्वेंट मैनी इन्वेंशंस, राइट। एक साइंटिस्ट जो है वो मल्टीपल इन्वेंशंस कर सकता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा रिलेशनशिप कैसा हो गया, 1 to many। अब दूसरा देखिए, स्टूडेंट है, इस साइड कोर्स है, और हमने रिलेशनशिप लिखा है m और 1, मतलब पहला हमारा मैनी है, मतलब मैनी टू 1 रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो फिर क्या बन गया हमारा, मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन 1 कोर्स। अगर हमारे पास 5 कोर्स है तो ऑब्वियसली एक कोर्स ऐसा हो सकता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स या बहुत सारे स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, इसीलिए यहाँ पे हमारा रिलेशनशिप हो गया मैनी टू 1, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन 1 कोर्स। गॉट इट। देन हमारे पास बना लास्ट वाला मैनी टू मैनी। तो इधर क्या हुआ, मैनी एम्प्लॉयज कैन बी असाइंड मैनी प्रोजेक्ट्स, राइट। तो इस तरह से जो हमारा सेंस बनेगा या जिस तरह से हमें पोर्ट्रे करना होगा वही चीज़ में उस तरह का हम रिलेशनशिप यूज़ करेंगे। गॉट इट। आई होप आपको पता चल गया होगा। ये वाले वीडियो में ऑलमोस्ट हमने ER मॉडल्स के बारे में सब कुछ देख लिया कि कैसे रियल टाइम सिनारियोज़ में हम कैसे अलग अलग रिलेशनशिप्स यूज़ करेंगे, अलग अलग एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। सारा मैंने विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बताया है, ताकि जो भी चीज़ हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं वो हमें समझने में ज़्यादा ईजी रहता है और हम लंबे टाइम तक याद भी रख पाते हैं, राइट। तो आई होप ER मॉडल पूरा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इनकेस आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी स्टूडेंट्स एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।